संतोषजी भोईर यांचा यथोचित मान सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जातोय। मायेची उपदार शाल, प्रेमाचा प्रतिका, पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची गोड आठवण देऊन इथे स्वागत केले जाते। पुढचे सत्कार मूर्ती सन्मान या अनिलजी भोईर यांचा यथोचित मान सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जातोय। आपण पाहतोय माजी सरपंच, माजी उपसरपंच चषक 2024 च्या माध्यमातून प्रत्येक मान्यवरांचा यथोचित मान सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जातोय। अरुणजी मस्कर यांचा यथोचित मान सन्मान केला जाते। पुढचे सत्कार मूर्ती सन्मान या गणेशजी भोईर यांना विनंती असेल की आपला सन्मान स्वीकारण्यासाठी आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये यायचा। तसेच पुढचे सत्कार मूर्ती सन्मान या प्रकाशजी भोईर, मनेशजी भोईर यांना देखील विनंती असेल की आपला सन्मान स्वीकारण्यासाठी आपण जाऊया। पुढची लढत आपल्याला पाहायला मिळेल। तसेच अरुणजी मस्कर यांचा यथोचित मान सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जातोय। मायेची उपदार शाल, प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची गोड आठवण। तर नक्कीच पुढच्या मास साठी जाऊया। कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जोडले जातील रॉकस्टार प्रवीणजी गायकर सर। बघा 15 मिनिटांमध्ये बरोबर तुमच्या 3 ओव्हर्स कंप्लीट झाले पाहिजेत याची नोंद घ्या। ये अंपायर अपन देखील वार्न करा। तो बिल्कुल चलते हैं मैच की तरफ। आए हुए तमाम क्रिकेट दर्शकों का मैं प्रवीण गायकर वाकड़ी स्वागत करता हूं। आज के ये पहले रात्रि का दूसरा मुकाबला ओले बनाम टाकीगांव। टॉस जीतकर टाकीगांव 11 टीम के कप्तान ने फील्डिंग करने का फैसला लिया। पिछले मुकाबले में आयन युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव टीम को वो लक्ष्य था, चेस नहीं हुआ। मेडन ओवर भी हमें देखने को मिला लेकिन वो टारगेट था वो चेस नहीं हुआ। तो ये शायद अच्छा संकेत है गेंदबाजों के लिए इस विकेट के लिए। लेकिन शुरुआत करेंगे सूरज मुंगाजी और अजित मुंगाजी। ओ पहली गेंद के ऊपर बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा था, जरूर डायरेक्ट हिट होता तो बल्लेबाज को लौटना पड़ सकता था। 2 सलामी बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर आपने देखा अजित मुंगाजी जिनके बल्ले से यहां पर सिंगल मिलता हुआ, सिंगल्स की मदद से खाता खोला और 1 रनों की मदद से ओवले टीम का स्कोर। चलिए अजनबी स्पोर्ट्स ओले बनाम टाकीगांव के बीच में यह लड़ाई। तो इस बार डॉट बॉल की समाप्ति। 2 सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर आप देख सकते हैं अजित मुंगाजी और उनका साथ दे रहे हैं यहां पर सूरज मुंगाजी। सूरज की यह पहली गेंद थी सूरज के लिए जहां पर डॉट बॉल की समाप्ति। टाकीगांव टीम की तरफ से आप गेंदबाज देख सकते हैं चैतन्य की यह धमाकेदार शुरुआत। पावर प्ले के ओवर में आप देख सकते हैं कि जब आप शुरुआत अच्छी देते हो ना गेंदबाज तो आपका यह प्लस पॉइंट होता है। चैतन्य को परसों मेरे ख्याल से बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड चिरनीर के टूर्नामेंट में दिया गया। वही खिलाड़ी अब बॉलिंग मार्ग पर आता हुआ। फिलहाल शुरुआत तो अच्छी दे चुके हैं लेकिन सोचना पड़ेगा कि 4 ओवर के मैच में कम से कम अजनबी स्पोर्ट्स ओवली टीम बल्लेबाजी करते हुए पहले 45-40 के भीतर तो जरूर जाना चाहेगी। क्योंकि पिछले मुकाबले में लो स्कोर जरूर था और लो स्कोर के मुकाबले में आपने देखा कि क्या शानदार मैच देखने को मिला। लेकिन इस बार बॉलर के सर के ऊपर से वी शेप में गेंद जा रही है। फील्डर आएंगे दूर से, उठाएंगे तब तक 2 रन लेने का पर्याप्त समय था और इसी 2 रनों की मदद से हालांकि बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 3 रन। हमारे साथी स्कोरर बेहतरीन हमें जानकारी देते हुए कि जिस तरीके से ये पहला पावर प्ले है और लगातार गेंदबाजों का बोलबाला इस मैदान के अंदर अभी फिलहाल जारी है और ये गेंदबाजी काफी रंग लागी हुई। दूसरा मैच इसके बाद मेरे ख्याल से विनर्स वर्सेस चलिए जो कमेटी निर्णय देगी वो होगा। विनर्स होगा या फ्रेश होगा कुछ समय में आपके पास निर्णय दिया जाएगा। लेग स्टंप से बाहर गेंद अंपायर ने वाइड बॉल का करार घोषित कर दिया है। वाइड की मदद से एक्स्ट्रास खातों में बढ़ोतरी होती हुई 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 4 गेंदों में अभी तक 4 रन आ चुके हैं। पावर प्ले के ओवर में हमेशा आपको मुभा दी जाती है कि आप खुलकर खेल सकते हो, आपको गैप यहां पर आसानी के साथ मिल सकती है। और तेज बॉल सीधा मिडल स्टंप उखाड़ कर निकाल दिया, बल्लेबाज होंगे आउट। इसी के साथ यह पहला करारा झटका अजनबी स्पोर्ट्स ओवली टीम को।
बेहतरीन स्ट्रोक हमें देखने को मिला। उसरली क्रिकेट संघाचा संघनायक जरा आपण स्टेजशी संपर्क साधा, कॅप्टन निलेश भोईरशी आपण संपर्क साधा, उसरली संघाचा संघनायक। तो बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकेट मैदान से बाहर लौटता हुआ, नए बल्लेबाज आएंगे बल्लेबाजी के लिए। अजनबी स्पोर्ट्स ओवले टीम की तरफ से संतोष मात्रे सर 40+ के दमदार क्रिकेटर है दोस्तों, लेजेंड क्रिकेटर, न जाने अपने करियर में कितने सालों से अजनबी स्पोर्ट्स ओवले टीम के लिए अपना क्रिकेट समर्पित किया। एक रिवर्स शॉट्स बेहतरीन खेलते हैं, लेकिन आज देखेंगे उनका अनुभव कितना काम आता है, उनका ये क्रिकेट कितना काम आता है अजनबी स्पोर्ट्स ओवले टीम के लिए। संकट स्थिति में है जरूरी इस समय कि पहला विकेट गंवाने के बाद प्रेशर है। देखिए 15 मिनट है आपके पास 3 ओवर के लिए, टाकीगांव टाइम अलर्ट है यहां से, अन्यथा सीधी कमेंट्री बॉक्स यहां पर जो हमारा कमेटी मेंबर नीलेश कप्तान वो पेनल्टी दे सकते हैं। ऑन साइड में मोड़ दिया इस गेंद को, हल्के हाथों से फील्डर वहां पर आएंगे, उठाएंगे, तब तक दूसरी का प्रयास, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन चुरा लिए और इसी 2 रनों की मदद से संतोष मात्रे सर इन्होंने अपना खाता खोला और टीम की रन संख्या पॉजिटिव स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे तो फिलहाल 6 रन पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 1 विकेट के नुकसान पर अजनबी स्पोर्ट्स ओवले टीम। कपाली गंध तुमामा शिव छत्रपतींचा छंद, एक मुखाने गाऊया जगदंब जगदंब जगदंब। तो बिल्कुल चलते हैं मैच की तरफ। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर नजर आता हुआ, दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए गेंदबाज आएंगे ओमकार नाइक। ओमकार नाइक आएंगे, सामने अजित मुंगाजी सबसे विस्फोटक बल्लेबाज है, 18 गेंदें यहां से बची है अजनबी ओवले टीम के खेमे में, 9 विकेट इनके हाथों में। अब यहां से पारी का मोर्चा संभालना पड़ेगा। ऑफ स्टंप से बाहर अंपायर ने इस गेंद को बिल्कुल व्हाइट बॉल का करार घोषित कर दिया है। वाइड की मदद से एक्स्ट्रा खातों में बढ़ोतरी, 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 7 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। देखिए अभी तक एक भी बाउंड्री, एक भी छक्का यहां पर निकला नहीं है, तो ये कोशिश करनी पड़ेगी। और क्रॉस पैडेड लगातार खेलने का प्रयास कर रहे बल्लेबाज, लेकिन ठीक से गेंदें नहीं आ रही है बल्ले के ऊपर और अजीत जैसे महानतम बल्लेबाज को यह परेशानी हो रही है। जिस बल्लेबाज ने जब ओपन अप रबर बॉल टूर्नामेंट खेली गई थी, क्या धमाकेदार बल्लेबाजी। हॅलो, सन्माननीय अतिथी यश सिंग यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं, तसेच रमेशजी पाटील यांचं देखील आम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत करतोय। ओव्हर टू प्रवीण सर। उसरली संघ आपण कुठे जाऊ नका बघा, याच्यानंतर कदाचित आपली मॅच खेळवली जाईल। बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन अभी तक ओमकार के माध्यम से नजर आता हुआ, हालांकि व्हाइट बॉल आई थी लेकिन उसके बाद यह कमबैक और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, सीधा गेंद विकेट कीपर के हाथों में, बल्लेबाज होंगे आउट। एक और झटका, दूसरा विकेट मैदान से बाहर। सन्माननीय यश सिंग यांचे इथे यथोचित मान सन्मान केला जातं। या स्पर्धेचे आयोजक आपण पाहतो निलेशजी भोईर यांच्या शुभ हस्ते सन्माननीय यश सिंग यांचा यथोचित मान सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जातोय। मायेची उबदार शाल, प्रेमाचा प्रतिका, पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची गोड आठवण सन्मान चिन्ह देऊन सन्माननीय यश सिंग यांचा यथोचित मान सन्मान केला जातोय। तसेच पुढचे सत्कार मूर्ती सन्माननीय रमेशजी पाटील यांचं देखील यथोचित मान सन्मान
या स्पर्धेचे आयोजक निलेशजी भोईर यांच्या शुभ हस्ते केले जात आहे। सन्माननीय अतिथी रमेशजी पाटील यांचा यथोचित मान सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जातो आहे। ओ टू प्रवीण गायकर सर। और रिवर्स शॉट बढ़िया खेला है। आते ही यहाँ पर बल्लेबाज आपने देखा रोहन के बल्ले से शानदार हिट, गेंद सीमा रेखा पार, 4 रन। तसेच पुढचे सत्कार मूर्ती सन्माननीय कृष्णाजी भोईर सामाजिक कार्यकर्ता भातान। खऱ्या अर्थाने आपण भातान एसटी पाहतोय, त्यांच्या सहकार्याने खऱ्या अर्थाने चालू झाले ते कृष्णाजी भोईर यांचा यथोचित मान सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जातोय। सतीशजी टावरे यांना विनंती करतो या स्पर्धेचे आयोजक ते आपल्या शुभ हस्ते कृष्णाजी भोईर यांचा आपण यथोचित मान सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून करायचा। और इस बार सीधा क्लीन बोल्ड, बल्लेबाज होंगे आउट, लगता हुआ तीसरा करारा झटका। कमाल की गेंदबाजी, जबरदस्त यहां पर प्रदर्शन दिखाते हुए पूरी तरीके से बांध कर रखा है अजनबी स्पोर्ट्स ओले टीम को। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर अजनबी स्पोर्ट्स ओले टीम। बॉलिंग में परिवर्तन, नए गेंदबाज आएंगे बॉलिंग मार्ग पर, आप देख सकते हैं बॉलिंग के लिए प्रभंजन परदेसी आएंगे बॉलिंग मार्ग पर। अब यहां से किसी एक बल्लेबाज को चार्ज लेना पड़ेगा, क्योंकि अजनबी स्पोर्ट्स ओले टीम की बात करेंगे तो उनके पास बल्लेबाजों का भरना जरूर है, लेकिन यहां से थोड़ी सी उनकी ये बल्लेबाजी कहीं ना कहीं विफल नजर आती हुई। नए गेंदबाज आएंगे गेंदबाजी के मार्ग पर, प्रभंजन परदेसी। पहली गेंद राइट आर्म और विकेट संतोष मात्रे सरीनो के लिए। बड़ा शॉट खेला है, सीधा हवाई अल्लाह, क्या फील्डर के हाथों में जाएगी? जी हां, फील्डर है मौजूद और इसी के साथ बल्लेबाज संतोष मात्रे सर बैक टू द पवेलियन। एकोणीस फेब्रुवारी जगातले भारी शिवजयंतीचा शुभ जल्लोष आपण सातत्याने पाहिलात आणि 19 फेब्रुवारी माझा राजा शिवछत्रपती शिवजयंती अपन उत्साह थाटामाटाने पाहिलेत। बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन पूरी तरीके से डोमिनेट कर दिया है। कभी कभी होता है जब आपको हार की फीलिंग आ जाए, डिमोटिवेट हो जाए, तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर अपना हमेशा रुतबा बनाए रखना है, क्योंकि क्या पता कि गुच्छे की आखिरी चाबी भी आपकी तरफ हो सकती है। यहाँ पर परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है टीम ओले को, अजनबी स्पोर्ट्स ओले को, लेकिन यहाँ पर बनाए रहना है तो स्कोर भी बनाए रखना पड़ेगा। आते ही बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया था बल्लेबाज रोशन मुंगाजी ने। डॉट बॉल की समाप्ति, टीम का टोटल स्कोर फिलहाल रुका हुआ है 11 के ऊपर 4 विकेटें। आज लो स्कोर के मैचेस नजर आ रहे हैं। आज ये विकेट जो है बैटिंग के लिए थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर रही है। बॉलर्स कितनी बढ़िया गेंदबाजी, और बल्ले का अंदरूनी सा टोक्रशर, ये गेंद जरूर थी, सीधा गेंद विकेट कीपर के हाथों में। चालीसगांव प्रीमियर लीग का पहला सीजन हमने इस मैदान के ऊपर देखा था ना, जब एक ओवर में 26 की जरूरत थी, 25 की जरूरत थी, तो प्रवीण आसानी के साथ 6 हो रहे थे चालीसगांव प्रीमियर लीग में। शायद वो डे फॉर्मेट होगा, लेकिन ठंडी के रात्रि के समय थोड़ी सी ठंडी है और उसकी वजह से बल्लेबाजों को ठीक से बल्लेबाजी नहीं हो रही है। गेंदबाजों को बेहतरीन ये विकेट अभी तक साथ दे रही है। फुल टॉस बॉल कवर्स की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, फील्डर है मौजूद, वहां पर उठाएंगे, फील्ड करेंगे, एक से ज्यादा कुछ नहीं है। एक रनों के लिए संघर्ष कर रही है अजनबी स्पोर्ट्स ओले टीम, और टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 12 रनों के ऊपर। ओवर नंबर तीसरा प्रगति पथ पर 16 गेंदों का खेल यहां से समाप्त हो चुका है। 8 गेंदें बची है। 8 गेंदों में अगर 5 छक्के भी आते हैं ना, तो आपका ये सेट टारगेट हो जाएगा।
इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगा है, बैकफुट पॉइंट में खिलाड़ी मौजूद, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 13 रनों के ऊपर। तर आयोजक लक्ष्मणजी भोईर यांना विनंती केली जाते की आपण व्यासपीठावर यावं. तर नक्कीच पुढची मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. भाडवल संघ कर्जत विभागातून बिलॉंग करणारा संघ असेल आणि त्याच्या अगेन्स्ट मात्र गावठाण संघ. जर आपण इथे उपस्थित असला तर आपली रिपोर्टिंग आयोजकांना द्यायची आहे आणि उसरली संघ आपण कुठेही जायचं नाही. सेकंड राऊंडची पहिली मॅच लगेच आपल्याला पाहायला मिळेल. 14 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 4.94 का ये करंट रन रेट आप देख सकते हैं। आगे यहाँ पर पारी को बढ़ाना पड़ेगा, एक भी बाउंड्री नहीं, एक भी छक्का नहीं है। और चले इस बार अच्छी गेंद थी, सामने से निकालने का प्रयास था अंपायर के, लेकिन 2 रन वहां पर जरूर पूरे मिलेंगे बल्लेबाज को। 2 रनों की मदद से स्कोर जरूर आगे बढ़ा, लेकिन सफल ओवर की ये भी समाप्ति आपको नजर आई। प्रबंधन के इस ओवर से रन आई केवल 5 और इसी के साथ 3 ओवर के समाप्ति के बाद अजनबी स्पोर्ट्स ओवले टीम का स्कोर है 16 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तर नरेशजी मस्कर यांचा यथोचित मान सन्मान केला जातोय. नरेश यांना विनंती असेल की आपला सन्मान स्वीकारण्यासाठी आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये यायचा. तर गावठाण संघाचा संघनायक आणि भाडवल संघाचा संघनायक आपण जर उपस्थित असाल तर आपण आपली रिपोर्टिंग करायचे. आयोजकांना नरेशजी मस्कर यांचा यथोचित मान सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जातोय. माईची उपदार शाल, प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची गोड आठवण सन्मान चिन्ह देऊन सन्मान या नरेशजी मस्कर यांचा यथोचित मान सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जातो. ओवर टू प्रवीण सर. तो चलिए पारी का ये स्लॉग ओवर, पहली गेंद के ऊपर बड़ा हिट का प्रयास, आधी सेना सस्ते में लौटी है टीम अजनबी स्पोर्ट्स ओवले की। आयुष्य छान आहे, थोडंसं लहान आहे, परंतु छत्रपतींच्या या मातृभूमीमध्ये जन्माला आलो याचाच मला सार्थ अभिमान आहे। डीजेच्या माध्यमातून छत्रपति शिवरायांचं संगीत तुम्ही सातत्याने ऐकताय। तो यहाँ पर पूरी तरीके से 5 विकेट के नुकसान के ऊपर रन बने टोटल 16, 3.1 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। बस इस ओवर की 5 गेंदें बची है। नए बल्लेबाज आएंगे बल्लेबाजी के लिए अजनबी स्पोर्ट्स ओवले टीम की तरफ से। हरेश दापोलकर नंबर 7 के पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए। बॉलिंग मार्ग पर आप देख सकते हैं टाकिका 11 टीम का ये स्लॉग ओवर में निहाल नाइक महत्वपूर्ण खिलाड़ी जाने चाहते हैं, लेकिन अब गेंदबाजी की शुरुआत भी काफी बढ़िया। और इस बार अंदरूनी हिस्सा लगा है शायद बल्ले का, लॉन्ग स्टॉप में गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार, मच नीडेड बाउंड्री, जरूरत है एक चौकों की और ये गेंद सीमा पार, 4 रन। और इस बार भी हवाई अल्लाह किया जरूर है, लेकिन फील्डर गेंद के नीचे आते हुए कोई गलती नहीं, चौका आने के बाद तुरंत जवाब दिया, बल्लेबाज होंगे आउट। विकेट क्रमांक गिरता हुआ 6 मैदान से बाहर। तो नए बल्लेबाज आएंगे साजन मुंगा जी। हरीश दापोलकर आउट होने के बाद उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज आते हुए साजन मुंगा जी। थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई पारी नजर आ रही है। ये मैदान की अगर चर्चा करेंगे ना तो ऐसा लग रहा है किसी इंटरनेशनल के मैदान के अंदर कमेंट्री कर रहे हैं क्या। पूरी तरीके से ये लुकआउट कमेंट्री बॉक्स पूरी तरीके से ऊपर और ये मैदान नीचे आपको सामने नजर आता हुआ। मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, बल्ले का बाहरी किनारा सीधा विकेट कीपर के हाथ में। विकेट नंबर जाएगा 7वां। पूरी तरीके से यहां पर बैकफुट पर ढकेल दिया है टाकिगांव टीम के गेंदबाजों ने अजनबी स्पोर्ट्स ओवले टीम को 7वां करारा झटका।
का प्रदर्शन लगातार नए बल्लेबाज आएंगे बल्लेबाजी के लिए। नीलेश तथा गायकवाड़ औलेगांव में इनके ओर से विट्ठल रखुमाई मैदान के ऊपर हमने दमदार नाइट के टूर्नामेंट देखी थी और देखिए क्रिकेट में भी शानदार योगदान इनका रहता है। अब वो आएंगे बल्लेबाजी के लिए। रोशन एक तरफ नॉन स्ट्राइक एंड पर है, वो कहते होंगे कि एक दो बड़े शॉट आए 30 तक अगर भी जाएगी ये पारी तो एक टोटल होगा आपके गेंदबाजों के लिए, शायद वही कुछ सोच बूझ के बातें बताते हुए। और रिवर्स शॉट का प्रयास जरूर किया था, रन लेना चाहते, विकेट कीपर के द्वारा गेंद जरूर छूटी और उसका फायदा मिला बल्लेबाज को। बाई का इशारा, अंपायर दीपक पाटिल सर इनका इशारा, एक रन बाई के तौर पर। अगर बल्लेबाज नीलेश गायकवाड़ छक्का दागते हैं तो निश्चित तौर पर उनके लिए सुवर्ण मौका है कि सुनील सते इनकी ओर से माजी ग्राम पंचायत सदस्य 500 का इनाम दिया जाएगा। और चलिए यहाँ पर रोशन भी पूरी तरीके से बीट होते हुए ओवर की समाप्ति। इसी के साथ 4 ओवर का खेल, पहले इनिंग्स का खेल समाप्त हो चुका है। रन संख्या बनी है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 21 रन, जीतने के लिए चाहिए सिर्फ और सिर्फ 22 रन। क्या बात आहे, क्या बात आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी फक्त आपल्याच राज्यातील स्त्रियांचं नाही सांगितलं तर शत्रूच्या राज्यातील देखील स्त्रियांचं सांगितलं की जेव्हा जेव्हा आपलं सैन्य शत्रूच्या राज्यात जाईल ना, जेव्हा जेव्हा मुलूक लुटायला जाईल तेव्हा तेव्हा शत्रूच्या स्त्रीला देखील हात लागता कामा नये, असा सांगणारा जगाच्या पाठीवर एकच राजा होऊन गेला छत्रपती शिवाजी महाराज। त्यांचे अजनबी स्पोर्ट्स ओले टीम को पीछे ढकेल दिया है। देखेंगे कैसा होगा। पावर प्ले का ओवर, पावर प्ले के ओवर में अगर रन रोकने में कामयाब हो पाएगी तो शायद कहीं ना कहीं ये मैच उनके हाथों में जरूर आ सकता है। पहले गेंदबाज सलामी आएंगे बॉलिंग मार्क पर, आई थिंक रोशन आएंगे बॉलिंग मार्क पर। स्ट्राइक कौन सा बल्लेबाज लेना चाहेंगे, चैतन्य लेंगे या निहाल लेंगे? तो फिलहाल शुरुआत तो गेंद बिल्कुल नीलेश रोशन के हाथों में सौंप गई है। स्ट्राइक पर मेरे ख्याल से निहाल नाइक होंगे और नॉन स्ट्राइक एंड पर होंगे बल्लेबाज चैतन्य। दोनों भी टीमों को शुभकामनाएं। पूरी तरीके से आज इस टूर्नामेंट की बात करेंगे जहां पर गेंदबाजों ने अपना बोलबाला स्थापित किया है, क्योंकि जब आपकी गेंदबाजी निखरती हुई नजर आती है ना, कई टूर्नामेंट ऐसे, बल्कि 90% टूर्नामेंट ऐसे होते हैं कि जहां पर गेंदबाजों को धज्जियां उड़ाई जाती है, गेंदबाजों को 3-4 छक्के हमेशा दागे जाते हैं, लेकिन इस पिच के ऊपर मुश्किल है जरा बल्लेबाजों के लिए। लेकिन देखेंगे कैसा भी समय पलटने में देर नहीं लगता कि जब वक्त आएगा बल्लेबाजों का तो वो भी बड़ी बड़ी बल्लेबाजी में तगड़े छक्के चौके लगा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर लो स्कोर का मैच है, अगर यहाँ से गेंदबाज लो स्कोर के मुकाबले में दबाव, डॉट बॉल, विकेट निकालने में कामयाब हो पाते हैं तो कहीं ना कहीं मजा आएगा। बॉलर तैयार, पहली गेंद फुल टॉस खराब थी, शॉर्ट स्क्वायर लेग अंपायर के सामने से गेंद को निकाला, डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा पार, निहाल के बल्ले से गेंद सीमा रेखा पार, 4 रन। भवानी मातेचा लेख तो स्वराज्याचा राजा होता, झुकला नाही कोणासमोर, मुघलांचा तो बाप होता। राजे छत्रपती शिवरायांचं संगीत तुम्ही सातत्याने डीजेच्या माध्यमातून ऐकताय। बॉलर तैयार और इस बार राउंड द विकेट आए, एंगल बना लिया, बल्लेबाज स्वीप करना चाहते थे और सीधा गेंद स्टंप पर लगती हुई बैट्समैन आउट। पहला करारा झटका टीम राहुल स्पोर्ट्स टाकीगांव को। मुस्लिम भेटले तर अस्सलाम वालेकुम म्हणतात, बौद्ध धर्मी भेटले तर जय भीम म्हणतात, परंतु या मातीतला मराठा एकमेका भेटल्यावर जय शिवराय का म्हणत नाही? कारण 19 फेब्रुवारी आपल्या राज्याची जगात लय भारी। सकाळी उठल्यानंतर आपण गुड मॉर्निंग असं म्हणतो, परंतु जय शिवराय म्हटलं तर नक्कीच बरं वाटेल। आणि हे संगीत तुम्ही सातत्याने डीजे यांच्या माध्यमातून छत्रपती शिवरायांचं ऐकताय। तो चलिए बिल्कुल नए के बल्लेबाज आएंगे, प्रभंजन परदेशी
जिन्होंने बेहतरीन ओवर फेंका था, 5 ओवर दिए थे अपने ओवर में, वही प्रभंजन परदेशी अब बैटिंग मार्क पर आते हुए। गेंदबाज तैयार, हल्के हाथों से खेला इस गेंद को ऑन साइड में, फील्डर है वहां पर संतोष मात्रे सर उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय। 1 रनों की मदद से राहुल स्पोर्ट्स 11 टाकीगांव टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 5 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज आएंगे चैतन्य पाटिल, जो नो स्ट्राइक एंड पर खड़े थे, अब सिंगल मिलेगी उन्हें। क्या इस सिंगल के साथ स्ट्राइक जो अब मिली है उन्हें, क्या उसका फायदा लेना चाहेंगे? तो इनसाइड आउट मारने का प्रयास, मिड ऑफ के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ में फील्डर मौजूद, 1 ही रन मिलेगा, 1 से ज्यादा मात्र कुछ नहीं है। जानते यहाँ पर राहुल स्पोर्ट्स 11 टाकीगांव टीम एक एक दुक्का से आराम के साथ इस टारगेट को बनाया जाएगा, उसकी वजह से सॉफ्ट हैंड से खेलते हुए सिंगल लेकर ये पारी को आगे लाने का प्रयास करते हुए। और लो फुल टॉस बॉल गैप में खेला है, फील्डर आते हुए दूर से पहुंचने में थोड़ी सी दिक्कत है उनके सामने, और ये गेंद जाएगी सीधा सीमा रेखा पार, 4 रन। बात करेंगे 2 चौके इस पारी में अभी तक आ चुके हैं। पहले पारी में आपने देखा 1-2 ही चौके हमें देखने को मिले थे, और इस पारी में अभी तक पहले ओवर में 2 चौके बटोरे, लेकिन इस बार तुरंत जवाब दिया है रोशन ने। शॉर्ट स्क्वायर लेग के खिलाड़ी के हाथ में कैच, दूसरा विकेट जाएगा मैदान से बाहर। ओवर क्रमांक का पहला समाप्त, पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद राहुल स्पोर्ट्स 11 टाकीगांव टीम का स्कोर है 9 रन, 10 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। जीतने के लिए टारगेट है 22 रनों का, अब 18 गेंदों में चाहिए 10 रनों की जरूरत, 12 रनों की जरूरत। बाबर, जहांगीर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सब का बनाया साम्राज्य सिर्फ एक ही नाम से डरता था, वो नाम है शेर शिवाजी। और छत्रपति शिवाजी महाराज के लगातार संगीत डीजे आकाश के माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने का काम करते हुए स्वागत है डीजे आकाश आपका भी। चलते मैच की तरफ, आने वाली 18 गेंदें और चाहिए महज 12 रनों की जरूरत। निहाल नाइक स्ट्राइकर बल्लेबाज, नए बल्लेबाज आप देख सकते हैं, और निहाल आउट हुए और प्रभंजन आउट हो चुके, चैतन्य मैदान के अंदर है, और अब नए बल्लेबाज आएंगे बल्लेबाजी के लिए। स्वप्निल खार पाटिल, ये भी अच्छे क्रिकेटर है दोस्तों। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे स्वप्निल खार पाटिल अपनी टीम को कहां तक लेकर जाना चाहेंगे। एक आध मेडन ओवर अगर आएगा ना, तो अजनबी स्पोर्ट्स ओली टीम मजबूत स्थिति में बनी रहेगी। तो चलिए, अच्छा यहाँ पर पूरी तरीके से संकेत नजर आता हुआ टाकीगांव 11 टीम के बल्लेबाजों का, लेकिन इस समय अच्छी गेंद, ये संकेत अच्छे हैं। गेंदबाज रोहन मुंगाजी राइट आर्म ओवर द विकेट से तैयार, और इस बार फिंगर रोल करने का बैक ऑफ द हैंड ये डिलीवरी जरूर की थी, लेकिन थोड़ी सी भी स्पीड, 1 रन पूरा, दूसरे का प्रयास जो कि बड़ा बन सकता था, लेकिन चलिए गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, तेज वहां पर देखने को मिली। तब तक बल्लेबाज ने 2 रन वहां पर छू रहे, 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 12 रन, 16 गेंदों में चाहिए 10 रनों की जरूरत। मैच बन सकता है, क्योंकि पाले के मैदान के ऊपर हमने बामनडोंगरी बनाम बनकोड़े के बीच में ऐसा ही मुकाबला देखा था, जहां पर 14 में 7 बनाने थे, वो 7 रन बचाए थे, केवल 3 ही रन खर्च किए थे बामनडोंगरी 11 टीम ने। अगर ये गेंदबाजी होगी तो मजा आएगा मैच में। तो इस बार चलिए ऑन साइड में मोड़ दिया है, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग में गेंद जा रहे, 1 रन तो पूरा, दूसरे का प्रयास सामने से, अगर ये 2 रन कंप्लीट होते हैं तो मुश्किल हो सकती है, लेकिन तीसरे अंपायर की तरफ ये निर्णय नंद कुमार गायकवाड़ थे मेरे ख्याल से, क्या कमाल की उन्होंने कलेक्टिंग की। और अच्छा यहाँ पर इस उम्र में भी 40+ के सिद्धिविनायक एंटरप्राइजेस के ओनर जरूर है, लेकिन उनके द्वारा ये कितनी शानदार कलेक्टिंग रनआउट के लिए मांग की गई है, कलेक्टिंग कितनी लाजवाब उनकी ओर से, और ये बल्लेबाज होंगे आउट, विकेट नंबर जाएगा तीसरा मैदान से बाहर।
तो चलिए बॉलर होंगे तैयार। बॉलिंग मार्ग पर आने वाली गेंदें होंगी 15 चाहिए, 9 रनों की जरूरत। अभी भी यहां पर मैच बैलेंस है दोनों भी टीमों के बीच में। गेंदबाज तैयार, ओ अंदर की तरफ लाने का प्रयास, ये चांस था। विकेट कीपर जल्दबाजी में थे, अगर इस कैच को लपकते तो महत्वपूर्ण विकेट मैदान से बाहर लौट सकता था। इसी का नाम क्रिकेट है दोस्तों। यहां पर बाजियां पलटने में देर नहीं लगती। शार्प टर्न नजर आई और ये टर्न करने में रोहन मुंगाजी काफी माहिर गेंदबाज है। 14 में चाहिए 9, अभी भी मुकाबला छोड़ा नहीं है अजनबी स्पोर्ट्स ओले टीम ने। ये हवा में गेंद खेला हुआ स्ट्रोक था, एक रन तो जरूर पूरा। क्या दूसरे की कोशिश कर पाएंगे? दूसरे के लिए जरूर दौड़ रहे खिलाड़ी, डायरेक्ट हिट, लेकिन अंपायर का इशारा नॉट आउट का। रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर 2। देखिए एक एक डबल सिंगल यहां पर बचाना है। अगर इस तरीके के रन आप खर्च कर पाएंगे ना तो निश्चित तौर पर आपके सामने काफी दिक्कतें पैदा होगी। वहां पर रन मिलेंगे पूरे के पूरे 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 15 रन। 22 का लक्ष्य जीतने के लिए अभी भी 13 गेंदों में चाहिए 7 रनों की जरूरत। रोहन मुंगाजी के एफर्ट काफी लाजवाब है। फील्डरों का साथ लाना बहुत जरूरी होगा, लेकिन यहां पर फील्डिंग में सुधार लाना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। चलिए बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। राहुल स्पोर्ट्स 11 टाकीगांव टीम की तरफ से यह होता है जब सामने से आप 2 रन चुराते हो ना, ये महत्वपूर्ण होता है। बल्लेबाज स्वप्निल कारपाटिल 0 के ऊपर है। प्रतीक कोहली ने 2 गेंदों का सामना किया 2 रनों के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए। बोलो तैयार। और चलिए इस बार डॉट बॉल की समाप्ति। ओवर नंबर समाप्त हो चुका है। टोटल दूसरा 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 15, आने वाली 12 गेंदें और चाहिए 7 रनों की जरूरत। धन्यवाद डीचे, क्या बात आहे. आज खऱ्या अर्थानं ज्यांच्यावर कालाने झडप घातली आणि असा बैलगाडा क्षेत्रातील वाघ म्हणून ज्यांची ओळख ते महाराष्ट्र बैलगाडा संघटनेचे अध्यक्ष तथा व्हीगर हायस्कूलचे चेअरमॅन माजी सरपंच पंढरीनाथ शेठ पडके साहेबांचा हा या ठिकाणी आपण संगीत आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून ऐकताय. तो नए बॉलर नीलेश गायकवाड़ आएंगे इसी मैदान के ऊपर. बात करेंगे, काफी कमाल का हर एक टीम ने परफॉर्मेंस दिया है. साथ ही साथ आपने देखा था जिस तरीके से बातन टीम ने जो अभी अभी खेली गई सिद्धेश के जन्मदिन के शुभ अवसर पर जो विद्यमान सरपंच रुपेश गायकवाड़ साहब, राकेश गायकवाड़ साहब, महेश जी गवानकर साहब, नीलकंठ नाइक साहब, जिनके द्वारा नाइट का हमने दमदार आयोजन वहां पर चैंपियन बनी स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी प्रतिष्ठान श्री दत्त 11 भातन टीम, और इस टूर्नामेंट के लिए शुभकामना आ चुकी है. विद्यमान सरपंच रुपेश गायकवाड़ साहब, राकेश गायकवाड़ साहब, महेश गवानकर साहब, नीलकंठ नाइक साहब, इनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे. तो बिल्कुल आप यहाँ पर रन बनेंगे 2 की मदद से. टोटल 17 रन. तर नक्कीच आपण पाहतोय रुपेशजी ठाकूर यांचे इथे आगमन झालं. या गावचा गोड आवाज आणि आमचे परम मित्र रुपेशजी ठाकूर यांचा या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय. चलिए बॉलर फिर से एक बार हो तैयार. नीलेश गायकवाड़ बॉलिंग मार्ग पर आते हुए 10 गेंदों में चाहिए 5 रनों की जरूरत. यहां से 4 गेंदें अगर डॉट निकालते हैं तो मैच में बिल्कुल मजा आएगा, लेकिन यह विकेट मिल सकता है. करेगी वापसी अजनबी स्पोर्ट्स ओवली टीम. बल्लेबाज आउट. चलिए आप 9 गेंदों में चाहिए 5 रनों की जरूरत. अंतिम ओवर में कम से कम नीलेश गायकवाड़ 3 या 4 भी रन रख पाते हैं ना आखिरी गेंदबाज के लिए तो मैच दर्शकों को जैसा चाहिए वैसा मैच आपके सामने जरूर पेश हो सकता है. नए बल्लेबाज आएंगे बल्लेबाजी के लिए. सर्वेश नाइक इन एट नंबर 6 नंबर के पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए. उनके साथी पार्टनर नॉन स्ट्राइक एंड पर प्रतीक कोहली को आप देख सकते हैं, लेकिन सर्वेश नाइक स्ट्राइक एंड पर खेलने के लिए तैयार. ओ चलिए लगातार कुछ हिस्सा बल्ले का. पीछे फील्डर दौड़ रहे जरूर, रोकने में अंतिम क्षणों में कामयाब हुए या नहीं देखेंगे. अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे. गेंद सीमा
रेखा पार 4 रन और इसी के साथ मुकाबला टोटल पहुंचा है। स्कोर इज 21 रन बने, मात्र केवल 1 रनों की जरूरत। स्कोर इस लेवल। देखिए कभी कभी विकेट कीपर को लॉन्ग विकेट कीपिंग करना भी जरूरी होता है। कभी कभार अंदरूनी हिस्सा लगता है, फिर विकेट कीपर को पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कतें होती है और वहां पर वही कुछ देखने को मिला। और शॉट फाइन लेग में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, जहां पर मिले पूरे के पूरे 4 और मैच में वापसी करती हुई टीम। चलिए यहाँ पर टाकीगांव 11 टीम ने मैच जीता है। अभिनंदन, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एंड हार्ड लक टीम। अजनबी स्पोर्ट्स ओले, बेहतरीन आपका खेल रहा, थोड़े से रन कम गिरे, अगर रन अच्छे मिलते तो कहीं ना कहीं आपकी टीम इस मैच में बनी रह सकती थी। तर सन्माननीय संतोषजी म्हात्रे ओवळे यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावा आपला सन्मान स्वीकारण्यासाठी। चंद्रकांतजी भोईर यांच्याकडून आपल्याला विनंती केली जाते की आपण व्यासपीठावर यावा, आपलं स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून। मॅन ऑफ द मॅच यस, गावठाण संघाचे कॅप्टन आपण या ठिकाणी पाहू शकाल किशोरदादा मडवी यांचे या ठिकाणी शुभागमन झाले। यावं आपण व्यासपीठावरती। तर मॅन ऑफ द मॅच आमचे साथी गुणलेखक आमच्यापर्यंत माहिती देतील। ज्या गोलंदाजानं दमदार गोलंदाजी केली, तर निहाल ठरलेत या सामन्याचा सामनावीर।